नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ माह महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही 10 जन्मों के भी अर्जित पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। यह अत्यंत ही शुभ फलों को देने वाला महात्म्य है। आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। ज्येष्ठ महात्म्य को बतलाते हुए स्कंद जी पुनः से ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ माह के आने पर भगवान श्री हरि के मंदिर में जाकर के दशहरा व्रत को पूर्ण करना चाहिए। एकम तिथि से लेकर के 10वीं तिथि तक भगीरथी के जल में अर्थात कि गंगा जल में स्नान करना चाहिए। इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि भला इसके विषय में मैं और क्या बतला सकता हूँ। तब सभी ऋषि एक स्वर में कहने लगे, हे स्कंद महाराज जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं, संपूर्ण वेद और वेदताओं के ज्ञाता हैं, अतः मन में उठ रहे हमारे इन प्रश्नों का आप ही समाधान कर सकते हैं। हे ऋषिवर, कृपया कर यह बतलाएं कि इस व्रत को दशहरा नाम से क्यों जाना जाता है तथा एकम तिथि से लेकर के 10वीं तिथि तक स्नान करने का इसमें क्या महत्व है। इससे मनुष्य को किस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है, कृपया कर वह हमें बतलाएं। स्कंद महाराज ऋषियों के यह पूछने पर पुनः से कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तथा बुधवार का दिन को हस्त नक्षत्र युक्त गण कर्ण आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि की चंद्रमा तथा वृष राशि के सूर्योदय होने पर जो भी प्राणी स्नान करता है, दान करता है, पूजन करता है, वह इतने करने मात्र से ही 10 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक और परलोक दोनों में ही सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेता है। अंत में वह विष्णु धाम को भी जाता है। ऋषि आगे बतलाते हैं कि पाप 10 प्रकार के होते हैं। वह 10 पाप ही इस व्रत के प्रभाव से नष्ट होते हैं। पराये का धन हरना, शास्त्र के विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग रखना तथा कठोर वचन का पालन करना, मिथ्या वचन बोलना, किसी की निंदा या चुगली करना, राजा की धन संपदा को बिना प्रयोजन के ही व्यर्थ में व्यय करना, दूसरों की निंदा बुराई करना, परलोक की चिंता न करना, अपने ही शरीर को आत्मा का स्वरूप मानना और इन्हीं का प्रचार प्रसार करना, ये 10 पाप कहे गए हैं। ये सभी पाप ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को श्री हरि के दर्शन, स्पर्श, मंजन पान, अर्चन आदि करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी मुनियों ने इनका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं की तिथि के दिन जो भी प्राणी स्नान मात्र कर लेता है, इतने मात्र से ही 10 जन्मों तक के पाप सहज में ही नष्ट हो जाते हैं। दशहरा के दिन पुरातन मंत्रों के द्वारा श्री गंगा जी का पूजन अर्चना करना चाहिए। मंत्र के द्वारा श्री शिवा को नमस्कार है, शांता एवं नारायणी को नमस्कार है तथा 10 विध पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। इस प्रकार से श्री गंगा जी की स्तुति करनी चाहिए। उसी स्थान में 10 देवताओं का भी पूजन करना चाहिए। नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम, ये 10 देवता हैं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इन सभी का पृथक पृथक पूजन को संपन्न करना चाहिए। इनसे अलग अलग प्रकार के फल की भी प्राप्ति होती है। सत्तू के 10 पिंड बना करके जल में छोड़ने चाहिए तथा ब्राह्मणों को गंगाए सर्व रूपन्ये नमः इस मंत्र के द्वारा 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को दान देना चाहिए।
पसर का अर्थ होता है अंजुलि। दोनों हाथों को जोड़ करके हथेलियों में जो जगह बनती है इसे पसर कहा जाता है या फिर अंजुलि कहा जाता है। इसी प्रकार से अंजुलि को जोड़ करके 10 ब्राह्मणों को इन्हीं अंजुलि में भर करके 10 बार तिल का दान करना चाहिए। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार गुड़ के 10 पिंड भी देने चाहिए। यथाशक्ति स्वर्ण की मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार या फिर चांदी का, और यदि यह भी संभव न हो तो किसी अन्य धातु या पीसे हुए अन्न के द्वारा ही प्रतिमाओं का निर्माण करें। उनका पूजन अर्चना करने के पश्चात जल में छोड़ दें। तत्पश्चात 10 सेर तिल, धन, धान्य एवं जौ ब्राह्मणों को दान दें। 10 ब्राह्मणों को 10 गौ का भी दान देना चाहिए। जो भी प्राणी इस प्रकार का दान करता है, पूजन करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ माह में इतना करने मात्र से ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह उसी प्रकार से फल प्रदान करता है जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा सुशोभित होता है। ठीक वैसे ही विभिन्न योगों के साथ ज्येष्ठ माह सुशोभित होता है। केवल योग ही सुशोभित नहीं होते। बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सभी योग निष्फल माने गए हैं। इसमें किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।